फिर आज हम जा रहे हैं ना घर, तो नहा के कपड़े वगैरह वॉश करके मैं शाम को कैच यार बाय, बाय, फिर मिलेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं। नोनी अभी सो के उठा है। मैं तो आज जल्दी उठ गई थी 6:30 के आसपास। मैंने चाय भी पी ली है और अब मुझे जाना है नहाने के लिए। मम्मी बर्तन धो रही है। ये बिना नाश्ते वाले बर्तन है, नाश्ते अभी हुआ नहीं है, नाश्ते के बाद के और होंगे। तो नोनी जो है, नोनी को भी नहलाना है क्योंकि फिर आज हम जा रहे हैं ना घर, तो नहा के कपड़े वगैरह वॉश करके मैं शाम को ही लेके जाऊंगी क्योंकि सुबह सुबह काम इतने सारे होते हैं, हो नहीं पाता सुबह सुबह जाना। फिर तैयारी करते हैं। हाय नोनी, गुड मॉर्निंग। कल सो के उठता है तो दूध नहीं पीता है, ना सुबह पीता है ना रात को पीता है। इसने दूध पीना छोड़ दिया है। इसका बोतल डब्बा सब पैक करके रखा हुआ है मैंने, पीता ही नहीं है ये। आज मौसम बहुत साफ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर स्काई है, इतना साफ सुथरा नीला आसमान। कल तक कितनी ठंड हो रही थी, आज बहुत अच्छी धूप है। मजा आएगा ऐसी धूप में, धूप सेकने में मजा आता है। जितने भी हमारे ब्लैंकेट है ना, वो सारे लेके मैं धूप में आ गई हूँ। पर इनको धूप दिखाएंगे क्योंकि कल परसों तो मौसम बहुत ठंडा था, धूप नहीं आई थी। और यहाँ हम लोग ऐसे ही करते हैं, ओढ़ने वाले ब्लैंकेट या रजाइयाँ धूप दिखा देते हैं और सोते टाइम बहुत गर्माहट मिलती है और स्मेल वगैरह भी नहीं पड़ती, कपड़े अच्छे रहते हैं इससे। तो बीच बीच में हम इनको धूप लगाते रहते हैं। यहाँ पे नोनी खेल रहा था, उसके लिए मैट बिछा देते हैं और काफ़ी खुला खुला सा आंगन है तो उसके खेलने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है यहाँ पे। के बाद नोनी को नहला दिया था मैंने। आज अच्छी धूप थी और 2 दिन से नहलाया भी नहीं था ठंड की वजह से, तो नहला दिया। उसको टब में बैठने का बहुत शौक है। थोड़ी देर वो पानी में बैठा, उसके बाद यहीं पे मैं उसको ऑयलिंग करके मसाज करके कपड़े पहना देती हूँ धूप में बैठ के। तो सारा काम हमारा धूप में बैठ के होता है। हम लोग नाश्ता भी यहाँ पे धूप में बैठ के करते हैं क्योंकि अच्छा लगता है ना, बाहर एकदम खुला खुला सा और प्राइवेसी भी मिल जाती है। आसपास में कोई आते जाते हैं नहीं लोग, तो बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है। वाटर पियो, वाटर वाटर। मम्मा दवाई लगाएगी। ब्रेकफास्ट हो गया था हमारा और नाश्ता करने के बाद मैंने वॉश कर लिए थे कपड़े। तो कपड़े बहुत सारे थे और सुखाने भी थे टाइम से क्योंकि फिर शाम को पैकिंग करके जाना भी था अपने घर, तो इसीलिए सारे मशीन में मैंने ड्राई कर लिए। तो ये ऑटोमेटिक मशीन है। वैसे तो हम लोग मशीन मम्मी कम ही यूज़ करती है, जैसे कभी धूप वगैरह नहीं आती है बरसात में ड्राई करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर कभी बड़े ब्लैंकेट्स वॉश करने हो तब यूज़ करते हैं। और मशीन भी ऊपर वाले पोर्शन में रखी हुई है तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इसका। तो फ़िलहाल अभी मैंने सारे कपड़े ड्राई कर लिए और फटाफट से इनको धूप में फैला दूँगी। तो ऊपर भी काफ़ी स्पेस है धूप में कपड़े सुखाने का और छत में भी है, तो कहीं भी सुखा लो, कोई दिक्कत नहीं है। चारों तरफ बहुत अच्छी धूप आती है यहाँ पे। आओ नीचे आओ। हाँ, नोनी के बाल बहुत लंबे दिख रहे हैं मुझे। हेयर वॉश किया है ना।
सारे कपड़े भी सूख गए हमारे, जितने भी वॉश किए थे सारे कपड़े सूख गए। तो कपड़े सूख के पैक करने में ठीक रहता है ना, सुखा के कपड़े, सूखे हुए कपड़े पैक करने में ठीक रहता है। नोनी आप इधर आओ, कंबल पकड़ो, लो। कौन सा वाला देना है? दोनों पकड़ो, धूप चली गई है। कैच। अब नानी देखना कैच करेगी ब्लैंकेट। आप इधर आओ। कैच। ये वाला भी हवा से उड़ रहा है। कैच। ये वाला भी कैच। चलो नोनी आप नीचे उतरो, चलो अब नीना करेंगे, खाना हो गया है ना हमारा, लंच हो गया, अब हम जाते हैं सोने के लिए, 1:30 बज गया। दोपहर के बजने वाले हैं 3:30 और नोनी अभी सो रहा था और करीबन 1:30-2 बजे मैंने उसको सुला दिया था। तो अब जो है टाइम हो गया घर के लिए तैयार होने का। वैसे एक सूटकेस मैंने पैक कर लिया था ऑलरेडी, लेकिन जो कपड़े वॉश किए थे और छोटा मोटा सामान काफ़ी सारा हो जाता है, तो वो सारा मैं दूसरे बैग में डाल के तैयार करूँगी और मैं भी यहाँ पे रेडी होती हूँ। उसके बाद फिर नोनी को उठाऊँगी, क्योंकि फिर यहाँ से निकलते निकलते भी काफ़ी टाइम हो जाता है और फिर शाम को काफ़ी ठंड होती है यहाँ तो ना, तो इसलिए हम लोग टाइम से निकलेंगे। और मेरे बड़े भैया जो हैं अपी के पापा, वो आने वाले थे हमें कार से ड्रॉप करने के लिए। तो सडन प्लान बना था कि वो आएंगे ड्रॉप करने के लिए। पहले हम सोच रहे थे कि स्कूटी से अपी हमको छोड़ देगी। इसको पैसे देना भाई। ठीक है, बोल बाय बोल, बाय बोल, अनु बाय बोलो, जोशी बोल बाय। पापा का घूमने का टाइम हो गया था, तो वो हमसे मिलके चले गए थे घूमने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अब जो है मम्मी यहाँ पे हमको टीका लगा रही हैं और नोनी भी तैयार हो गया था, उसको तैयार कर दिया था उठा के। और बस अब हम लोग जो है अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। ये टाइम थोड़ा सा ख़राब लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, थोड़ा नहीं, क्योंकि मम्मी इमोशनल हो जाती है और दिन कितनी जल्दी कट जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़े दिन पहले तो हम लोग आए थे और इतनी जल्दी दिन भी बीत गए, यहाँ से जाने का टाइम भी आ गया। थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन जाना तो पड़ता ही है और यही रियलिटी है। तो बस यहाँ पे रेडी हो गए थे और सबसे लास्ट में देली पूजने का जो रिवाज होता है वो सब जगह मैं देली पूज लूँगी, ताई जी के घर में भी, अपने घर में भी। और ये मेरी ताई जी का घर है। नीचे वाला पोर्शन बंद रहता है, जब भैया भाभी आते हैं तो तब खुलता है वो, अदरवाइज़ ताई जी तो ताऊ जी और ताई जी ऊपर रहते हैं। तो ये मेरी बड़ी ताई जी, मैंने कई बार दिखाया भी है अपने व्लॉग्स में। चिप्पी खाऊंगी मैं, चिप्पी खाऊंगी मैं, दे दे, अरे दे दे। होता है ना एक तीसी ये मामी की तरह से वही रुक गया। मामी ने चिज्जी बनाई है आपके लिए। और एक और यहाँ पे आई लव यू बोलो, आई लव यू, आई लव यू। अरे बोलने में तो कंजूसी मत करो, जल्दी बोलो आई लव यू, बोलो जल्दी। नहीं बोलूंगा, आई लव यू बोलो पहले। नहीं बोलूंगा मम्मा कुछ करो। बाय, बाय।
फिर मिलेंगे जल्दी। ये आ गए घर। घर आते ही नौनिया आरू शुरू हो गए। इधर देखो, क्या खा रहे हो? ये क्या है? बिस्किट है? चॉकलेट। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 7 बज गए हैं। आज हो गया है मंडे और मैंने नहा लिया है और बच्चे अभी सो रहे हैं। दोनों बच्चे, मम्मी पापा भैया और हमारे जो चाचा चाची हैं, पूरे लोग मतलब पूरी फैमिली सब लोग गए हैं गंगा स्नान के लिए। हमारे यहाँ से रामेश्वर पड़ता है करीबन 1-1.5 घंटे के रास्ते पे। तो वहाँ पे 2 नदियाँ मिलती हैं, सरयू नदी और रामगंगा नदी। तो वहाँ पे मम्मी लोग गए हैं स्नान करने के लिए, क्योंकि कल से चाची लोग की पूजा है, मैंने बताया भी था ब्लॉग में, इसीलिए मैं यहाँ रुकी भी हूँ। तो पूजा से पहले गंगा स्नान करना ज़रूरी होता है, कहते हैं शुद्धि होती है ना। तो इसीलिए आज वो सुबह सुबह निकल गए, करीबन आधे घंटे पहले 6:30 बजे निकल गए थे सब लोग। तो नहा धो के तैयार होके गंगा स्नान करके, वैसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो आ जाएंगे वो दोपहर तक, दोपहर से पहले आ जाएंगे। तो इसलिए अब जो है हम लोग घर पे अकेले ही हैं, बच्चे अभी सो रहे हैं। तो बच्चों के उठने से पहले मैंने नहा लिया, क्योंकि बच्चे भी हमने देखने हैं। तो सबसे पहले मैं चाय बनाती हूँ, चाय बना के फिर उसके बाद खाने पीने की तैयारी शुरू करते हैं। कल वहाँ से आने के बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। एक तो प्रॉब्लम ये हो गई थी, मेरा सूटकेस का जो लॉक है वो खुल ही नहीं रहा था मुझसे, ख़राब हो गया था लॉक। तो बहुत मुश्किल से उसकी चेन वगैरह तोड़ के तब जाके सूटकेस खुला है मेरा, और नया सूटकेस है, लास्ट ईयर हमने इंदौर में लिया था वो। तो इसी वजह से ना फिर मूड ऑफ हो गया, तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। तो यही दिक्कत थी। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाय चढ़ा लूँगी एक तरफ, उसके बाद फिर प्रॉपर पूरा खाना बनाना था, दाल चावल सब्ज़ी रोटी सारी चीज़ें, क्योंकि खाना खाने के टाइम तक मम्मी पापा भी वापस आ जाएंगे। और फिर दिन भर ना कुकिंग करने का काम रह जाता बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम सारा काम कुकिंग का मॉर्निंग में कर लेंगे। और पूजा है नेक्स्ट डे से, तो उसकी तैयारियों में और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, तो इसीलिए टाइम नहीं लगता और हमको भी रेस्ट नहीं मिल पाता। तो इसलिए सारे खाने की तैयारी मैं अभी करूँगी। एक तरफ चाय चढ़ाई थी, तब तक यहाँ पे नोनी भी सो के उठ गया। और जब वो सो के उठता है तो फिर वो मेरे पास रहता है कुछ देर। वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी रहता है सुबह सुबह जब उठता है। बच्चे करते ही हैं यूजुअली ऐसा। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन रही थी। चाय बना के हम लोग थर्मस में डाल देते हैं और उसमें से पीते रहते हैं निकाल के। और यहाँ पे मैं सब्जी गोभी की बनाऊंगी। से देखो, मैं ऊपर आई थी नोनी को लेके ना, कि यहाँ पे अगर कुछ लगा होगा चमचूर या मेथी, लेकिन यहाँ पे सब कटा हुआ है, हुआ ही नहीं है। इसमें है, बाकी सब में तो धनिया लगा है मम्मी ने। आओ नीचे उतरो, नीचे उतरो, ऊपर नहीं चढ़ो। सब में धनिया लगा, उसमें भी, और वो है पुदीना। यहाँ पे आरू भी सो के उठ गई थी, तो उसके लिए मैंने बनाया था दूध, लेकिन वो दोनों बाहर भाग गए। और यहाँ पे आ गई थी मिमी, जो मेरी चाची की पोती है, तो बस उसको देख के दोनों ही भाग गए। फिर बहुत मुश्किल होता है दोनों को लाना। मॉर्निंग मॉर्निंग नानी मीमो, प्रणाम बोलो, प्रणाम। प्यारी कर रही है बेटा, आपको प्यारी करो, प्यारी प्यारी। मीमो क्या कर ले हो, क्या कर ले हो? छोटी मिमी है हमारी, छोटी मिमी। दादा कहाँ है? दादा शिवाय, दादा शिवाय, दादा स्कूल, वो देखो माँ। आज का हमारा ये नाश्ता है, मैगी प्लस चाय। रोटी भी बनाई है, लेकिन रोटी खाने का मन नहीं हो रहा है। यहाँ पे झोली जो है बॉईल हो रही है। मम्मी ने ना घर से मट्ठा दिया था कल, और थोड़ा यहाँ भी मम्मी ने बना के रखा हुआ था। तो दोनों मम्मी का मट्ठा, मेरी मम्मी का मट्ठा भी यूज़ नहीं किया है, ये हमारा वाला मट्ठे से मैं बना रही हूँ। 9:15 तो हो ही गया है, और थोड़ी देर में मम्मी लोग भी आने वाले होंगे, फिर खाना साथ में खा लेंगे ना, तो इसलिए सारी तैयारी कर लिए। आटा गूंथ लिया, रोटी बनानी है, बस चावल बनाना है, सब्जी बना दी है और झोले बना दिए। सब्जी मैंने बनाई है
गोभी की। तो ये लंच हो जाएगा हमारा। तो चाय मैगी खा ली थी और सुबह से काम करते करते ना भूख लगी जाती है, तो इसलिए हल्का सा ब्रेकफास्ट। इसके बाद जो है अब बनेगा प्रॉपर लंच। तो एक तरफ मैंने झोली बना के तैयार कर ली थी, सब्ज़ी भी बन गई थी और मम्मी पापा आ गए थे। तो मैं यहाँ पे अब जो है गरम गरम रोटियाँ सेक लूँगी। ये वाली रोटी ज़्यादा जल गई थी, और जो रोटी जल जाती है ना तले से, फिर वो फूलती नहीं है, उसमें ये दिक्कत होती है। कई बार ऐसा होता है तवा ज़्यादा गर्म हो जाता है। आरू, नोनी कहाँ है? नोनी आप ऊपर भाग रहे हो ना बार बार, अब पिटाई होने वाली है आपकी। शांति से यहाँ बैठो, शांति से यहाँ बैठो। तो मम्मी पापा आ गए थे और पापा की थोड़ी सी तबीयत सही नहीं चल रही है कोल्ड कफ की वजह से ना, तो वो यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे। एक तो नहा के आए थे, और नदी का पानी आजकल बहुत ठंडा आ रहा है क्योंकि बारिश हुई है ऊपर पहाड़ों में और बर्फ़ भी पड़ी है। तो फिर घर पे आके उन्होंने मेडिसिन खा के थोड़ा रेस्ट किया। दोपहर के 11:15 और हमने लंच भी कर लिया, सिर्फ बच्चों को खिलाना है। तो बच्चों को हम बाद में ही खिलाएंगे, खाना खिला के, ताकि सुला दें इनको टाइम से ना। यहाँ पे बर्तन वॉश करके मैंने रख दिए, धूप में जल्दी सूख जाएंगे। मम्मी और भाभी वहाँ पे कपड़े वॉश कर रहे हैं। मम्मी लोग आ गए थे गंगा स्नान करके, तो वही कुछ कपड़े रह गए थे वो वॉश करने वाले, वो वॉश कर दिए। बाकी नोनी के छोटे छोटे कपड़े तो मैंने हाथ से वॉश कर दिए, और ज़्यादा कुछ थे नहीं हाथ से। जब गाँव जाएंगे ना तब होते हैं कपड़े बहुत ज़्यादा, और वॉश करने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो पिछली बार तो सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, इसलिए 3 दिन लगे हमें कपड़े वॉश करने में। और आई डोंट नो इस बार भी सेम वही प्रोसेस है, तो किस तरह से मैनेज करेंगे पता नहीं। और इस बार तो मिस्टर राउत भी नहीं है नोनी को देखने के लिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन सब लोग रहेंगे, नोनी बच्चे थोड़ा खेलते रहे ना वहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं इनको खिला रही हूँ फ्रूट्स अभी, उसके बाद मैं जाती हूँ शॉप में, मुझे कुछ काम है, और कल के लिए फ्रूट्स वगैरह भी लेके आती हूँ बच्चों के लिए। चलो सीधा चलो, ठीक है। अब नोनी जा रहा है छत में कपड़े डालने, दादी की हेल्प करेगा। जा में ऑलरेडी काफी सारे कपड़े हैं। ये भी तो है ना मम्मी, ये आरू नीचे साइकिल चला रही है। नोनी आप ऊपर मत चढ़ो, गिरोगे, पता है आप। कितने रिस्की काम करता है ये, देखो मानता नहीं है। अभी दीदी को चलाने दो, अभी दीदी का टर्न है। चलाओ चलाओ आरू चलाओ, बाय। नोनी आपके पा कहाँ गए? आपको पा की याद आ रही है? बताओ पा कहाँ है? वेयर इज पा? आ गए हैं मिस्टर और गए हैं राजस्थान टूर पे, कोटा। खाली बड़ा बोल देती यारू बता, बताओ। मेरे को भी दो, दादी को भी दो, मेरे को भी दो यार, एप्पल दो, मेरे को भी दो यार। इसके बाद हम सीधा आ गए हैं शाम के टाइम पे, और चाय बन रही थी। तो चाय के साथ यहाँ पे आलू वाले चिप्स फ्राई कर रही थी भाभी, क्योंकि ये पिछले साल के होली के रखे हुए, तो अब से ऐसे ही, तो हमने सोचा इसको यूज़ कर लेते हैं। और नेक्स्ट डे से पूजा थी, तो सब उसकी तैयारियों में लगे थे, बिजी थे, काम इतने सारे हो जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। फ़िलहाल यहाँ पे डिनर बन रहा है, तो बच्चों के लिए अलग सब्ज़ी बनेगी और हमारे लिए अलग सब्ज़ी बना रही थी मैं। तो चाय बना के चाय पी ली थी, और मम्मी और चाची गए थे बाज़ार, उनको कुछ काम था, पूजा का ही सामान और ये सारी चीज़ें तैयारियों में लगे हुए, और बच्चे खेल रहे थे इस टाइम। तो फटाफट से मैं सब्ज़ी चढ़ा लूँगी, सिंपल सी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, क्योंकि घर में जो भी सब्ज़ियाँ हैं ना वो सारी यूटिलाइज़ करनी है। नेक्स्ट डे से हमें कुछ भी खाना पीना नहीं बनाना है घर पे। तो बस इन्हीं सारी चीज़ों के साथ, इन्हीं सारी अपडेट्स के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नए और बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और यहाँ पे हमारा ये डिनर बनके तैयार हो गया है।